जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। आज बात करते हैं थोड़ा अपने भाइयों लोगों के लिए जो एक्स सर्विसमैन भाई लोग हैं उनके लिए। एक ईसीएचएस ने एक क्लैरिफिकेशन निकाला है। ऑलरेडी ये ऑर्डर थे लेकिन अब कुछ थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। तो इसके ऊपर काफ़ी क्वेरीज आ रही थी लोगों की, तो उन्होंने अभी ये क्लैरिफिकेशन कर दिया। ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एजीएस ब्रांच का लेटर है 4 अक्टूबर 2024 का, जिसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आया है क्लैरिफिकेशन ऑन रिवाइज गाइडलाइंस फॉर रेफरल प्रोसीजर इन ईसीएचएस। ईसीएचएस में जो रेफर का प्रोसीजर है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन है। तो ये पहले के लेटर हैं उनके ऊपर क्लैरिफिकेशन है। तो सबसे पहले है सिंगल रेफरल फॉर स्पेशल कंसल्टेशन। जो सिंगल रेफरल है जो स्पेशल कंसल्टेशन के लिए, उसमें पहले क्या था कि बहुत पहले ये था कि ये वैलिड एक ही महीने के लिए होता था। जब किसी ईसीएस पॉलीक्लिनिक से वहाँ से रेफर होके आप एक लेटर लेके जाते तो एक महीने तक होता था, लेकिन अब ये क्लियर है कि ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा। और इसमें अभी क्या है कि पहले 3 टाइम तक ही आप कंसल्टेशन ले सकते थे स्पेशलिस्ट वगैरह के पास। अब इसमें आप 6 टाइम्स तक आप कंसल्टेशन ले सकते हैं स्पेशलिस्ट में। उसी एक ही रेफर में 6 जगह आप दिखा सकते हैं स्पेशलिस्ट को एक ही जगह पे। और जो रेफर ऑलरेडी पहले कैंसर और हाइपरटेंशन और अदर कार्डियटिक जो डिजीज होते हैं, हृदय रोग संबंधी जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए ऑलरेडी 180 दिन की वैलिडिटी है। जो आप एक बार रेफर हो जाता है तो वो 180 दिन तक ऑलरेडी उसको हॉस्पिटल में दिखा सकता है। ये जो रेफरल लेटर है ये सिविल इम्पेयरमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसी के लिए 180 दिन तक बाहर आप सिविल हॉस्पिटल होते हैं जो ईसीएचएस इम्पेयरमेंट बोलते हैं उनको, उसमें पहले जो 1 महीने का था वो आप 3 महीने तक वैलिडिटी रहेगी। जो 3 टाइम सिर्फ आप दिखा सकते थे स्पेशलिस्ट को, वो आप 6 टाइम तक आप दिखा सकते हैं। और इसके बाद एक और क्लैरिफिकेशन है कि जो पहले ट्रीटमेंट जो 75 साल से ऊपर की उम्र वाले वेटरन्स के लिए होता था, वो अभी उम्र जो 75 साल की थी वो अब उन्होंने 70 साल कर दी है। कि जो 70 साल के जो वेटरन्स हैं उनको अभी उनको रेफरल लेटर लाने की जरूरत नहीं है। पॉलीक्लिनिक जो उनका पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वहाँ से आपको रेफरल लेटर लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इम्पेनल हॉस्पिटल में जाके अपना ओपीडी दिखा सकते हैं। ईसीएचएस रेफरल लेटर की जरूरत नहीं है जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर। ये उम्र पहले 75 साल थी लेकिन अभी ये 70 साल कर दिए। तो ये अच्छी एक बड़ी बात है कि जो ईसीएचएस हमारे वेटरन से वृद्ध हो जाते हैं बेचारे, तो जो 70 साल से ऊपर है वो डायरेक्ट उनको अपने पॉलीक्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं ईसीएचएस में रेफरल लेटर लाने की। उनको डायरेक्ट वो इम्पेनल हॉस्पिटल होने चाहिए, वहाँ पे जाके आप अपना कंसल्टेशन डॉक्टर में स्पेशलिस्ट में ले आ सकते हैं। फिर वहाँ से वो ऑटोमेटिक वो रेफरल लेटर वो ऑनलाइन वहाँ से वो हॉस्पिटल वाले अपने आप करवाते हैं। इसमें भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रोसीजर होगा, जो स्पेशलिस्ट बोलेगा कि ये करवाना है तो वो हॉस्पिटल करेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी केस में अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी। नॉन अगर आप हॉस्पिटल गए नॉन इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस है तो तब तो सारा कुछ ऑटोमेटिक होता रहेगा, टेस्ट वगैरह जो भी होंगे। लेकिन अगर नॉन इमरजेंसी है तो तब रेफरल लेटर होगा, वो आएगा प्रोसीजर और एडवाइस। लेकिन वो भी कौन से जो आपके जो अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन है, पब्लिक प्रोसीजर अनलिस्टेड जो लिस्ट में नहीं है, वो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो तब आपको फिर रेफरल लेटर की जरूरत पड़ती है, वो भी नॉन इमरजेंसी केस में। इमरजेंसी केस में तो जो भी होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ अपने आप करेगा। इसी क्लैरिफिकेशन में आगे है कि इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर जो स्पेशलिस्ट ऑफ इम्पेनल हॉस्पिटल और हॉस्पिटल करता आफ्टर रेफरल। जब आप रेफर हो जाते हैं और स्पेशलिस्ट के पास किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, इम्पेनल जो हॉस्पिटल है उसके स्पेशलिस्ट के पास, तो वो कुछ इन्वेस्टिगेशन लिखता था। तो हर एक इन्वेस्टिगेशन में पहले क्या होता था कि 3,000 रुपये तक से ऊपर के जो इन्वेस्टिगेशन होती थी, जैसे MRI है, CT स्कैन है या PET है,
तो उसके लिए आपको फिर दोबारा रेफरल लेटर लाना पड़ता था। अभी ये रेफरल लेटर की ज़रूरत नहीं है। स्पेशलिस्ट जो इम्पेनल हॉस्पिटल है, एक बार आप रेफर हो गए हैं तो ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा। और इसके ऊपर जो 3000 की लिमिट थी, 3000 रुपये तक ही करा सकते थे, वो 3000 लिमिट की लिमिट नहीं है। इसके ऊपर भी MRI, CT स्कैन, PT वो हॉस्पिटल अभी टेस्ट कंडक्ट कर सकता है, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई अननेसेसरी कोई भी टेस्ट नहीं करवाने हैं, लेकिन जो नेसेसरी प्रिस्क्राइब किए, जो सुपर स्पेशलिस्ट ने जो प्रिस्क्राइब किए हैं कि भाई ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए उन्होंने मॉनेटरी लिमिट जो थी 3000 की वो अभी समाप्त कर दी है। आप इसमें जो इम्पेनल हॉस्पिटल है वो आपका टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेगा। आपको दोबारा रेफर लेटर लाने के लिए अभी अपने पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ेगा। जिसमें जो वेटरन अबव 70 साल से ऊपर है, इनके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड इम्पेनल हॉस्पिटल विल कलेक्टेड ओनली फ्रॉम, इसमें जो है कि लेकिन इसमें जो दवाइयाँ और जो मेडिसिन और है मेडिसिन, इसके लिए जो स्पेशलिस्ट है जो मेडिसिन वगैरह वो आपको जरूर आपके जिसमें दवाइयाँ वगैरह जो लगेगी, मेडिसिन लगेगी, वो सिर्फ आपको अपने पॉलीक्लिनिक से लानी पड़ेगी। इसमें ये लिखा हुआ। और 3000 की लिमिट स्पेशलाइज्ड टेस्ट के लिए डज नॉट अप्लाई फॉर वेटरनरी देयर बेनिफिशियरी अबव 70 साल से ऊपर के लिए जो 3000 रुपये का जो लिमिट था वो अभी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब अभी वो कोई भी टेस्ट इम्पेरियल हॉस्पिटल आराम से कर सकता है। किसी भी हॉस्पिटल एडमिशन इम्पेरियल हॉस्पिटल में किसी भी एडमिशन के लिए आपको रेफर लेटर की जरूरत है, अनलेस इट इज इमरजेंसी। अगर सिर्फ इमरजेंसी की केस में ही आपको एडमिट के लिए रेफर लेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नॉन इमरजेंसी है तो तब आपको किसी भी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो उसके लिए आपको रेफर लेटर जरूर लाना पड़ेगा। सिर्फ इमरजेंसी केस में रेफर लेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन इमरजेंसी में आपको अगर एडमिशन करवाना है किसी हॉस्पिटल में तो तब आपको अपने पॉलीक्लिनिक से रेफर लेटर लाना पड़ेगा। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी। ECHS बेनिफिशियरी जो है हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई लोग, जिनका जो ECHS का मेंबर्स हैं, तो उनके लिए ये थी एक इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोगों को कैसी इन्फॉर्मेशन लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।